नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे का अभी अभी एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है। इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब पहले की तरह दोस्तों आपका 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, यहाँ तक कि 20 नंबर बच्चों को बढ़ देते, ये सब समाप्त हो गया। अब इतना नंबर आपका बढ़ने वाला नहीं है। किसको दोस्तों आपका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कितना दोस्तों आपका फायदा होने वाला है, किस बच्चों को फायदा होने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे का जो पिछला वैकेंसी आया था, उसमें बच्चों का इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया था ना, तो 100 से ज्यादा दोस्तों किसी का 101 नंबर, किसी का 102 नंबर बढ़कर हो गया था। और बहुत बवाल हुआ था कि ये 100 नंबर के एग्जाम होता है, 102 नंबर, 103 नंबर बच्चों को कैसे मिल रहा है। इसी को मैं मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है इसमें चेंजिंग कर दिया गया। अब दोस्तों आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। किसको ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों, कितना नंबर लाने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये जो नियम है ना दोस्तों, ये सारा रेलवे की साल को जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जो आने वाला समय उसमें भी लागू रहेगा। यानी रेलवे का जितना भी वैकेंसी साल आ गया है दोस्तों, सब में ये फॉर्मूला आपका लागू रहेगा। सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, किस फॉर्मूले पर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, किसको फायदा मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेलवे की आपको तैयारी कहां से करनी है, इसके लिए मैं आपको 4 बुक बताता हूं, जिससे आपका कंप्लीट रेलवे का तैयारी हो जाएगा। चाहे आप कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हो इस साल रेलवे का। ये दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का सामान्य ज्ञान का बुक है। इस बुक में दोस्तों खासियत क्या है, ये एनसीईआरटी जो न्यूनतम पैटर्न है ना, उस पर आधारित आपका बुक रहने वाला है। तमाम आपका थ्योरी सहित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला बुक ये हो गया कंप्लीट तैयारी करने के लिए। दूसरा ये भी किरण इंस्टीट्यूट का दोस्तों 2024 के एडिशन में ये रेलवे ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का सॉल्व पेपर है, जिसमें 1996 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, सारा का सारा आपका रहेगा 3790 से ज्यादा क्वेश्चन। और सबका सब दोस्तों आप लोग देखोगे ना, व्याख्या सहित चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। और टीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका है वो भी इसमें कवर किया गया। एएलपी, एसआई हो गया, आरपीएफ, कांस्टेबल हो गया, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब में ये काम आने वाला है। और ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सॉल्व पेपर है 1996 से अब तक का 87 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, ये मैथ का सॉल्व पेपर है, 10,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज और आपका टाइप वाइज। 100 क्वेश्चन डेली दोस्तों आज से लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ये 4 बुक जो मैंने बताया ना, ये रेलवे के लिए स्पेशल है किरण इंस्टीट्यूट का। ये चारों बुक से आपका रेलवे का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो। या नदी के बुक सब पर भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है आरआरबी गुवाहाटी का। आप लोग भी चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। देखो 4 तारीख का लेटेस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन, ये दोस्तों आपको नोटिस निकाला गया है। रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट पर आपका जो वैकेंसी आपका निकाला गया था, इसमें आपको देखो नोटिस टू नॉर्मलाइजेशन मेथड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका जो सीबीटी होगा ना, इसके लिए दोस्तों ऑल आपका जो सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस है ना, सबके लिए दोस्तों ये लागू होता है। इसको नोटिस हम डाउनलोड करते हैं और सब कुछ इसमें क्या है दोस्तों, सब कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों हमने नोटिस को डाउनलोड कर लिया, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं आपको फार्मूला जो है ना दोस्तों, उसके आधारित आपको प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा कैसे आपको फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यहाँ पर पढ़े आपका जो रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट पर आपका निकाला गया था ना दोस्तों, वेरियस लेवल पर आपका जो है उसके रिगार्डिंग आपका नोटिस है फॉर आपका नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम फॉर ऑल आपका सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस। जो अलग अलग आपका वैकेंसी निकाला गया था ना, ऑल आपका सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया दोस्तों, जेई हो गया, सब में ये दोस्तों आपका लागू हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर तमाम चीजें आपको लिखा गया है। इट इज नोटिफाइड द ऑल कंसर्न द फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर मार्क्स शैल बी फॉलो द आरआरबी नॉर्मलाइजेशन रॉ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन कंसर्न इन द आपका मल्टीपल शिफ्ट ऑफ एग्जाम। फॉर दिस द ऑल आरआरबी सेल हैज बी दोस्तों परसेंटाइल आपका ये परसेंटाइल आपका अब आधारित रहेगा। यहाँ पर वह चीजें लिखी गई है। पहले नॉर्मलाइजेशन होता था ना दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, जो बच्चा 2018-19 के एग्जाम में बैठा था, बहुत सारे बच्चों को मान के चलो 100 नंबर का एग्जाम था। किसी किसी बच्चे का आपका नॉर्मलाइजेशन में भैया 5 नंबर बढ़कर 100 में 105 हो गया, किसी का 110 नंबर भी हो गया था, किसी का 101 नंबर। तो बच्चा बवाल इतना मचाया ना कि सर 100 नंबर का एग्जाम है, 105, 110, 101 नंबर, तो 100 से ज्यादा कैसे आ सकता है। ये सिस्टम हो गया था दोस्तों पिछला बार जो एग्जाम आपका वैकेंसी आया था। और किसी बच्चे का मान के चलो जो रॉ मार्क्स था ना, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए दोस्तों आपका बवाल हुआ था। किसी बच्चों का मान के चलो रॉ मार्क्स 60 है, उसके बाद दोस्तों जो फाइनल मार्क्स आ रहा है ना दोस्तों, ये घट के 55, किसी का नंबर घट भी गया था दोस्तों। ये सारा कुछ शिफ्ट बाय शिफ्ट डिपेंड करता है, तो इसीलिए बहुत बवाल हुआ था। उसी के कारण दोस्तों समझ लो ना, रेलवे ने ऐसा फैसला लिया होगा, मुझे जहां तक लगता है। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो होगा ना, परसेंटाइल आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसको समझाएंगे हम आगे, ठीक है, ताकि आसान शब्दों में, आसान भाषा में बच्चों को समझ में आ जाए। यही सब चीजें दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है। आगे पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपका सारा आपका परसेंटाइल जो स्कोर है ना, ये कैसे कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे कैसे आपका रहेगा इक्वल और बिलो जो आपका रहे स्कोर, उसके आधारित सारा कुछ आपका रहेगा। यहाँ पर नीचे 4 नंबर फॉर्मूला देखो दोस्तों क्या लिखा गया। जो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है ना कैंडिडेट को, ये दोस्तों आपका जो पर्टिकुलर शिफ्ट में कैसे आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ये परसेंटाइल का स्कोर। सबसे पहले दोस्तों आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितना कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उस शिफ्ट में दोस्तों, और रॉ मार्क्स इक्वल और दोस्तों लेस देन आपका कैंडिडेट से कितना
कितना हो रहा है, और टोटल यहाँ पर 100 से गुना कर दिया जाएगा दोस्तों, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर, मतलब कितना अपीयर हो रहे हैं उस शिफ्ट में, उसके आधार पर ये इसको हम आसान भाषा में आएंगे हम समझाएंगे ताकि आपको बच्चों को आसानी से समझ में आए। इस दोस्तों फॉर्मूला पर आपका जो परसेंटाइल है ना उस पर दोस्तों आपका ये आपका निकलने वाला है। अब किसको फायदा होगा दोस्तों ये आगे हम डिस्कस करेंगे, मान के चलो बच्चों का कितना नंबर लाने पे कैसे फायदा होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वही चीज आपका बदलाव यहाँ पर परसेंटाइल के बारे में सारा कुछ पॉइंट आप लोग पढ़ोगे ना, तो वही सब आपका दिया गया है। 5 डेसिमल आपका पॉइंट के बाद दोस्तों आपका सारा कुछ देखा जाएगा। मान के चलो कोई बच्चों का टाई हो गया तो वो दोस्तों आपका अल्फाबेट देखा जाता है, पहले डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। मान के चलो किसी बच्चे का परसेंटाइल में इक्वल हो गया तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, उसके बाद वो भी मैच कर गया तो अल्फाबेट, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है जो पहले की तरह होता है। और 8वां नंबर पॉइंट पर यहाँ पर मिनिमम जो आपका परसेंट आपका पास करने का दिया गया ना परसेंटाइल स्कोर मिनिमम आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ोगे ना यूटी को है 240%, डब्ल्यू का 40% लाना है, ओबीसी नॉन क्रीमी का 30% लाना है, एससी को 30%, एसटी को 25%, एसटी जो 30% है लेवल 1 एग्जाम आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इतना मिनिमम स्कोर आपको ध्यान रखिएगा, इससे कम लाओगे तो आपका फेल मतलब आगे चेक बना प्रक्रिया होगा ही नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी वहीं से सारा कुछ आपका दिया गया जो आपका बेस शिफ्ट है कैसे कैसे आपका फॉर्मूला है ये पहले की तरह ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखो, ये सारा कुछ आपका जो परसेंटाइल स्कोर है ना ये दोस्तों ग्रेटेड एंड और रिकवर्ड एंड तो मिनिमम परसेंटाइल, ये सब आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, हम आगे आसान भाषा में समझाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब क्या है ना, ये आपका परसेंटाइल और स्कोर मतलब परसेंटाइल आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना परसेंटाइल बेसिस पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए किसको फायदा होगा वो मैं आपको एक अपना फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों, उससे आपको आसानी से जो आपको मैं बताऊंगा ना समझ में आ जाएगा। सो जो परसेंटाइल का आपका आसान भाषा में समझाने के लिए मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, हमारा प्लस हमारे से नीचे, इसके अलावा दोस्तों टोटल यहाँ पर कैंडिडेट गुना 100 हो जाएगा। ठीक है चलो, तो ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे देखो 3 ही प्रकार का पेपर होता है ना दोस्तों, या तो आपका पेपर आसान हो, या दोस्तों आपका एवरेज हो, या दोस्तों आपका थोड़ा सा आपका हार्ड हो तो मुश्किल शिफ्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मान के चलो दोस्तों किसी बच्चे का आसान शिफ्ट है तो वो 65 रॉन मार्क्स ला रहा है, किसी का मॉडरेट है औसत आपका पेपर है तो थोड़ा सा कम जाहिर सी बात से लाएगा वो 62 नंबर लाएगा। ठीक है, और किसी का मुश्किल शिफ्ट है तो भैया 60 ही नंबर ला पाएगा ना, क्योंकि आसान को ज्यादा नंबर आसान वाला लाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता था ना, मान के चलो जो उसमें आसान है तो इसी का ज्यादा बच्चों का इसी से सिलेक्शन हो जाएगा जिसका आसान शिफ्ट है, तो बाकी से तो दोस्तों भेदभाव हो गया ना। इसी कारण दोस्तों अब रेलवे में ना मुझे लगता है कि अच्छा जो परसेंटाइल का सिस्टम किया है कि सबको भैया इक्वल मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं समझाता हूँ। मान के चलो किसी का दोस्तों आप चाहे आसान शिफ्ट है उसका 65 रॉ मार्क्स आ रहा है, औसत शिफ्ट है इसका 62 आ रहा है, और मुश्किल शिफ्ट है उसका 60 आ रहा है दोस्तों, लेकिन परसेंटाइल में सबका 100 माना जाएगा। ये बस आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, इसको समझाइए कैसे। देखो भैया कैसे है इसको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मैं आपको ऊपर फॉर्मूला बताया ना, ये फॉर्मूला परसेंटाइल में आपका लिया जाता है। ठीक है, इसमें सभी बच्चों को इक्वल समझा जाता है। समझ लीजिए, हमारा प्लस हमारे से नीचे बटा में टोटल कैंडिडेट गुना 100। हमारा कितना मान के चलो दोस्तों, हमारा मान के चलो आसान से पहले शिफ्ट से मैं स्टार्ट करते हैं। हमारा मान के चलो दोस्तों ये यहाँ पर 65 नंबर है। ठीक है, 65 उस हमारे से नीचे कितना है दोस्तों भैया 5 है, यहाँ पर हम 1 हो गए, हमारे से नीचे 5 है, टोटल 6 हो जाएगा ना दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मान के चलो ये फॉर्मूला देखिएगा, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा मान के चलो दोस्तों 65 है, उसके नीचे 5 कैंडिडेट है तो टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना दोस्तों क्या था 100 था, बटा में दोस्तों टोटल कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आसान भाषा में काट दिए तो भैया 100 नंबर आ जाएगा ना, परसेंटाइल में 100 नंबर आ गया। इसी तरह दोस्तों अगर और मान के चलो किसी बच्चे का 60 आ रहा है, ठीक है, ये हम जोड़ लेते हैं, किसी बच्चे का 60 आ रहा है तो क्या था फॉर्मूला, हमारा प्लस हमारे से नीचे, ये भैया हमारा प्लस हमारे से नीचे कितना है जो जोड़ लेते हैं। देखो हमारा तो 1 हो गया, इसके नीचे 4 है तो टोटल जोड़ेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, बटा में दोस्तों यहाँ पर हमारे से जो अब टोटल हो गया ना, हमारा अब नीचे फॉर्मूला क्या था, टोटल कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6, टोटल कैंडिडेट 6 है, बटा यहाँ पर भैया 100 हो जाएगा। इसको आप लोग दोस्तों करोगे तो 500 बटा में 6 हो जाएगा ना, इसको भैया काटोगे तो भैया 83.3 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसको भी करोगे तो यहाँ पर आपका भैया सारा इक्वल आ जाएगा। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और उसी तरह दोस्तों देखो ये मान के चलो औसत शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, औसत शिफ्ट वाला ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए सबका एक ही आएगा, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा मान के चलो दोस्तों आपको मान के चलो 62 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने क्या बताया भैया, हमारा प्लस हमारे से नीचे, तो हमारा भैया कितना है, हमारा पे 1 हो गए, बाकी नीचे यहाँ से हमारा 5 आ रहा था, इसको जोड़ देंगे तो टोटल 6 हो जाता है ना, तो मैं यहाँ पर 6 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 6 टोटल कैंडिडेट। अब फॉर्मूला क्या था, टोटल कैंडिडेट कितना है 1 2 3 4 5 6,
भैया गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, काटेंगे तो भैया 100 आ गया ना। 62 नंबर लाते हुए भी दोस्तों 100 ही परसेंटेज में आ रहा है, 65 नंबर लाते हुए तो 100 ही आपका परसेंटाइल में आ रहा है। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी करोगे ना, मान लो चलो अब किसी बच्चे का 59 आ रहा है, ये भी आप लोग करके देख लो। 59 आ रहा है तो ये फॉर्मूला क्या था, हमारा प्लस हमारे से नीचे, ये जोड़ लो दोस्तों, हमारा और हमारे से नीचे 4 है तो टोटल आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो 100 ही था दोस्तों, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट 6 ही है इसमें भैया। ये भी आप लोग काटोगे ना तो क्या आ जाएगा, 83.3 ही आपका निकल के आएगा। आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। वैसे ही दोस्तों ये आप 57 नंबर आ रहा है, मान के चलिए इसमें 58, सब में दोस्तों यही सेम आएगा। ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, अपने से भी खुद का ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों परसेंटाइल में देखो, जिसका 65 आ रहा है उसका भैया 62 आ रहा है, लेकिन परसेंटाइल में तो 100 ही नंबर माना जा रहा है, परसेंटाइल में तो 100 ही माना जा रहा है। उसी तरह से मान कर किसी के 60 है दोस्तों आसान शिफ्ट में, और किसी को 59 है भैया एवरेज शिफ्ट में, तब भी दोस्तों परसेंटाइल में आप देखो 83.3 ही आ रहा है। और मान के चलो किसी बच्चे का मुश्किल शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला फिर से दोस्तों आप लोग देखो, फॉर्मूला क्या था, हमारा प्लस हमारे से नीचे। तो भैया फॉर्मूला मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, देखो हमारा प्लस हमारे से नीचे, जैसे हमारा प्लस हमारे से नीचे आप लोग करोगे ना, तो यहाँ पर आप लोग देखो हमारा प्लस हमारे से नीचे क्या है, हमारा तो एक ही है, ऊपर मान के चलो हमारे से नीचे आपको 5 ये जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना दोस्तों 100, अब बाकी में दोस्तों टोटल कैंडिडेट तो 6 ही है, ये काटोगे तो भैया 100 आ गया ना। यहाँ पर मैंने लिख रखा है देखो, परसेंटाइल में सबका बराबर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आसान शिफ्ट वाला आसान सीट में देखा जाएगा। मान को जिसका सबसे ज़्यादा, आसान भाषा में मैं समझाता हूँ, मान को आसान सीट में कोई बच्चे का जितना सबसे ज़्यादा जो ला रहा है दोस्तों रॉ मार्क्स, उसका भैया लिया जाएगा, बेस आपका लिया जाएगा। एवरेज में जो ले रहा है सबसे ज़्यादा उसका लिया जाएगा। और दोस्तों आपका मुश्किल जिसका शिफ्ट है सबसे ज़्यादा जिसका आ रहा है ना, मान को चलो 60 है, उस आधार पर दोस्तों इसमें फायदा ये है ना, चाहे आपका आसान शिफ्ट हो, एवरेज शिफ्ट हो, या दोस्तों आपका मुश्किल शिफ्ट हो, मतलब हार्ड शिफ्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि भैया आपका सीट दूसरा जो आसान शिफ्ट वाला खा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यानी दोस्तों इसमें आपका ही फायदा है, समझ रहे हो ना बात को। ये दोस्तों फॉर्मूला आप लोग देखो, जैसे ये 58 है, ये दोस्तों 58 ही है, इसमें भी दोस्तों आप लोग अप्लाई करके देखो। टोटल आपका क्या फॉर्मूला था भैया, हमारा प्लस हमारे से नीचे। मैं फिर से दिखा दूं, हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा क्या है, मान चलो 58 है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है 58। ठीक है, ये दोस्तों ठीक है, हमारा प्लस हमारे से नीचे करोगे ना तो ये फॉर्मूला आप लोग देख लेना। ये दोस्तों टोटल ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, टोटल ये 100 आ जाएगा, और टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितना है भैया 6 है, ये काटोगे तो भैया 83.3 आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों मान के चलो ये आपका आसानी शिफ्ट में हम करके देखते हैं। चलो तो फॉर्मूला कहता है हमारा प्लस हमारे से नीचे, हमारा दोस्तों हमारे से नीचे करोगे तो 2 हो जाएगा ना, हमारा 1 पर प्लस दोस्तों हमारे से नीचे 1 ही है, तो 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बटा में टोटल कैंडिडेट तो 6 ही हो जाएगा, और दोस्तों 100 से गुना था, ये करोगे तो भैया कितना निकलेगा 33.3 निकलेगा। इसी तरह दोस्तों इसमें भी करके देखो, चाहे आपका 55 आ रहा है ना दोस्तों, इसमें भी करोगे तो सेम आपका 33.3 आएगा, और इसमें भी दोस्तों आपका 33.3। यानी ये फॉर्मूला जो है ना, ये दोस्तों आपका परसेंटाइल में सबका स्कोर बराबर कर दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो सबका, ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सबका बराबर कर रहा है। ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, मुझे नहीं लगता आपका दिक्कत होगा। अगर दोस्तों कोई भी समस्या है तो और आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर आपका मान चलो मुश्किल शिफ्ट है, आसान शिफ्ट है, या औसत जो भी शिफ्ट है, आपका ही फायदा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों ये देखा जाएगा ना, मान चलो जो आपका एवरेज शिफ्ट है, उस एवरेज शिफ्ट में, उस शिफ्ट में सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा नंबर ला रहा है उसका दोस्तों आपका देखा जाएगा। मुश्किल शिफ्ट में सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा नंबर ला रहा है, उससे उस पर से दोस्तों आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। ठीक है, जिसे परसेंटाइल आपका 100 कर दिया जाएगा, उस तरीके से दोस्तों आपको फायदा ही होने वाला है। तो यही चीज दोस्तों रेलवे ने किया, एक तरह से फायदा वाला सिस्टम है। पहले भी बच्चों को समझ में नहीं आता था, अब तो आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझा दूंगा, और कोशिश करूंगा कल दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में सेम ही आपका फॉर्मूला है, इक्वल परसेंटाइल मेथड है, तो वो भी आपको बोर्ड पर समझाऊंगा ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो ये दोस्तों मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मेहनत से दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।